राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल टेली खजाना में। आज जो पूरे दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चल रहा है, इसमें आपने देखा कि आदिल, शर्लिन, राजश्री सब आपके खिलाफ एक साथ आ गए हैं। तो इस पर आपका क्या आपको पहले रिएक्शन पता है? है कि देश को गर्व होना चाहिए कि हमारा चंद्रयान जो है चांद पे पहुंच चुका है। दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज़ की खबर है ये। वो खबर तो रही बाजू में, ये फालतू की सब जो वेस्टेज बिना मतलब हाथ पैर के जो जो एक दूसरे पे जो आरोप है वो आ रहा है मीडिया में, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसको सिर्फ कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट अगर कुछ गलत मैंने किया है तो वो कोर्ट में इनको जाके सारे सबूत देकर न्याय लाना चाहिए। मैं मीडिया में क्यों आई हूँ? इन्होंने जो एलिगेशन मेरे पे लगाए है, जो मीडिया ट्रायल किया है, मैं तो सिर्फ उसके जवाब देने आई हूँ। अगर मैं नहीं आती तो लोग ये बोलते कि राकेश तो दूसरों के मुद्दे में बोलती है, उस पर तो कीचड़ उछाला गया, इतने आरोप लगाए गए, तो क्यों नहीं आई? तब जाके मैं जनता के सामने आई हूँ बोलने के लिए। राकेश जी, आपको एकदम ही स्ट्रांग वुमेन माना जाता है। आप एकदम अपने बेबाक बेबाक तरीके के लिए मशहूर हैं। आपको कभी ऐसा शक नहीं गया कि आदिल जी आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं या गलत करने वाले हैं जिस जिस मैं समय आप मुझे देखकर हिंदुस्तान की औरतें स्ट्रांग होती है। लड़कियां कहती है कि हमें आपके जैसा बनना है। कितनी हिम्मत कहाँ से लाती है? हिंदुस्तान की लड़कियों के साथ बुरा होता है तो वो मुझे एक बार देखती है ना, तो उनमें हिम्मत आती है लड़ने की। जब उनके पति उनके बॉयफ्रेंड उन पर टॉर्चर करते हैं। मैं बहुत स्ट्रांग और बहुत मर्दानी हूँ, बहुत ही अमेजिंग हूँ, लेकिन मैं एक पत्नी भी हूँ, एक दिल भी रखती हूँ। एक दिल जिसके लिए, पति के लिए प्यार है उसमें। एक लॉयल वाइफ भी हूँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन जब प्यार करती हूँ ना अपने पति से, वहाँ मैं हार जाती हूँ। वहाँ मैं हार गई हूँ, दिल को लेकर मैं हार गई हूँ। तो जितना उन्होंने मुझे, इतने सालों में हर हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता है, मारा मारी होती है, तो इसका मतलब नहीं होता कि 2-2 मिनट में, 1-1 घंटे में बीवी बैग उठा के निकल जाए। मैं सोचे आज नहीं तो कल सब मामला ठीक हो जाएगा। वो होते होते 7-8 महीने हो गए, लेकिन मामला रुका ही नहीं। मामला मेरा यहाँ तक पहुँचा कि मेरा हस्बैंड का अफेयर बाहर लड़कियों के साथ होने लगा, जिसके मैंने सारे मीडिया में प्रूफ दिए हैं। मुझे मारने लगे, मेरे पे टॉर्चर करने लगे, शारीरिक, बीवी होते हुए शारीरिक शोषण गलत गलत तरीके से करने लगे। अमेरिका, लंदन, अब्रॉड में तो अधिकार है कि बीवी का भी रेप होता है तो उसको अधिकार है केस करने का। मुझे नहीं पता हमारा संविधान है कि नहीं, ऐसा कोई केस है बीवियों के लिए? है भाई? देखो, अभी ये प्रोसेस अभी चालू है। लेकिन हाँ, बिल्कुल हमारे कानून में इसकी काफ़ी व्यवस्था है और अभी सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ पे अभी ऑर्डर पास करना ये पेंडिंग है कि क्या शादी में बीवी अपने हस्बैंड पे केस कर सकती है। तो ये मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो इस पे कानून आना बाकी है अभी फिलहाल। क्या मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द ऐसे कानून बनाए जाए, क्योंकि ये भुगता है मैंने मेडिकल में जो सर्टिफिकेट कोर्ट में दिए गए, पॉजिटिव दिए गए, जो ब्रूटल तरीके से जो मेरे साथ मारपीट के साथ, यू नो, यस, सेक्स अलग अलग तरीके से जो किया, वो मुझे यहाँ नहीं बोलना है, वो कोर्ट में है। मैम, आपको जब ये आप रिलेशन में थे तब उन्होंने कहा कि आप पे बहुत खर्चा किया हमने। उन्होंने मम्मी को भी आपके रिंग्स वगैरह दी। तो क्या इस बात में कितना तथ्य? मेरी माँ को उसने कभी कोई रिंग, कोई कपड़ा, कुछ भी नहीं दी। आदिल तुम्हारी भी माँ है, बेचारी को डायबिटिक है, तुम्हारे टेंशन में बेचारी वो मर रही है। आदिल इतना झूठ मत बोलो। आदिल ना अपने माँ बाप से प्यार करता है, ना अपनी बहन से प्यार करता है। आदिल अगर किसी चीज़ से प्यार करता है, उन अमीर औरतों से प्यार करता है जिनके पास खुद पैसा है, पैसे से प्यार करता है, उसको सेलिब्रिटी बनना है। और आदिल सिर्फ और सिर्फ औरतों को ढूंढता है जो अमीर औरतें हैं। इसको कैसे फंसाऊं, इसको कैसे बेहोश करूं, इसका कैसे रेप करूं, और फिर इसको कैसे शादी में कन्वर्ट करूं, इसको ऐसा क्या घोड़ा पीऊं या ऐसा क्या ड्रग्स लेकर सेक्स करूं कि ये क्रेजी हो जाए और मेरे बगैर रह ना पाए, और उसके अपने सारे पैसे मुझे दे दे, जिसमें मैं फंस गई।
ये जो आपने डिफॉर्मेशन केस का लॉसूट फाइल करने का फैसला लिया है, इसमें आपको कब ऐसा लगा कि आपका नाम पहली बात यूज हो पहली रहा बात है? पहली बात ना उसने मेरी माँ को कभी कुछ पैसा दिया है। हम्म, मेरी माँ का जब मैं यहाँ से बिग बॉस में मराठी में गई थी 10 लाख रुपया देकर गई थी, तो थोड़ा बहुत पैसा हॉस्पिटल में मेरी भाभी को दिया होगा, लेकिन वो 10 लाख अगर मेरी माँ 5 लाख भी खर्च किया होता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। लेकिन उसने वो सारे पैसे उसकी गर्लफ्रेंड होटल बुक करने में, अय्याशी और गुलछर्रे उड़ाने में उसने खर्च कर दिए। और वो लगातार ये क्लेम भी कर रहे हैं कि उनके पास बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स है वगैरह, ये और उनके पास कुछ पेपर्स हैं जो कि तो उनको बोलो कोर्ट में पेश करें। मेरे पास है जो मैं कोर्ट में पेश करूंगी। मेरे पास जो वीडियो है उन्होंने कबूलनामा किया है, पैसे लिए, गाड़ी है, मेरे पास कोर्ट का पूरा एफिडेविट है, मेरे पास चेक्स है, जितने बहुत सारे पैसे लिए उसका सब मेरे पास प्रूफ है। राकेश जी, ये देख के कैसा लगता है कि आपको जिस तरीके से आपका नाम यूज़ किया गया और आपके फेम पे थ्राइव होने की कोशिश की गई, तो ये जो डिफॉर्मेशन केस करने का वो तो आप फैसला, हाँ। मेरे वकील से पूछिए। देखिए सिंपल सी बात है, इनकी पावर का, इनकी पोजीशन का कोई और इस्तेमाल कर रहा है, इनके स्टेटस का, इनकी रिस्पेक्ट का कोई और दोस्ती के को मिसयूज़ करके, उस चीज़ को यूज़ करके अपने घर में इंटरव्यूज़ रख के, अपने पीछे खुद के ब्रांड के प्रमोशन करवा के, बैनर लगवा के इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं। वो इंसान जो पॉपुलर हुआ है एक इंसान की वजह से, जो अपनी मेहनत पे आगे बढ़ी हुई है, जो है राखी सावंत। तो ये समझने वाली बात है कि ये इनको यूज़ किया जा रहा है, इनकी दोस्ती का, इनके पोजीशन का, और इन्हीं को बदनाम किया जा रहा है, इनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। तो आज इसी तरीके का एग्जाम्पल हमारे सामने आया है, जहाँ पे राजश्री ने मीडिया इंटरव्यूज़ किया है और वहाँ पे बैठकर उन्होंने काफ़ी अपशब्द बातें की है। उन्हें एक जानवर से कंपेयर किया है, एक डॉग से कंपेयर किया है, जो कि बहुत ही गलत है किसी औरत को इस तरीके से बात करना। उनके खिलाफ जो है काफ़ी बुरी चीज़ें बोली हुई है, और जो कि सच है भी नहीं। तो ये सब डिफेमेटरी चीज़ होती है। इनके खिलाफ जो केस ऑनगोइंग है, उस ऑनगोइंग केस के बारे में बात की जा रही है, आपत्तिजनक चीज़ें बताई जा रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है, उनको बीमार बताया जा रहा है, और इस तरीके से बोला जा रहा है कि इन्हें राखी को गेट वेल सून का मैसेजेस करो। तो ये हरासमेंट, ये थ्रेट, ये धमकी एक तरीके की कि आप कैसे वापस हट जाओ। तो ये बहुत गलत चीज़ है जो राखी के खिलाफ यूज़ हो रही है, और इसीलिए अभी राखी ने आज लीगल डिफेमेशन केस फाइल किया है ओशिवारा पुलिस स्टेशन में, सेक्शन 509 और सेक्शन 500 के तहत एफआईआर की डिमांड की है। और 100 करोड़ का, और 100 करोड़ का भी डिफेमेशन लॉसूट हम प्रोसेस में है, प्रोसेस में फाइल ऑलमोस्ट कर दिया है, सब ड्राफ्टिंग भी रेडी हो गई है, पेपर्स भी रेडी हो गए, और वो भी हम फाइल करने वाले हैं। तो कि ये जो सब चीज़ें लीगल फेस करनी पड़ेगी। एक बीवी और एक बॉलीवुड की नामचीन सेलिब्रिटी, मेरी इज्जत को, मेरी बेस्ट फ्रेंड राजश्री मोरे ने एकदम गटर कहा और कुत्ता कहा, एकदम रास्ते में डाल दिया। कि मतलब आप उनका इंटरव्यू सुनिए, मुझे बीमार कहा और देश को भड़काने की कोशिश की। इसलिए 100 करोड़ का माना हानि का दावा हमने कोर्ट में प्रोसेस में डाला है। राखी जी, आज मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जहाँ पे राजश्री जी ने आदिल का पासपोर्ट उसे दे दिया। तो ये पासपोर्ट का क्या गाड़ी में या घर में मुझे याद नहीं है, जब मैं गोल्डन पर्स लेकर गई थी तो राजश्री जी ने पासपोर्ट चुरा लिया मेरे पास से। जब जेल से आदिल का फ़ोन आया था, राखी तुम्हारा पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट कहाँ है, मेरा पासपोर्ट कहाँ है, मेरा पासपोर्ट क्या है, तो मैंने कहा मैं देखती हूँ कहाँ कहाँ है। तो जैसे और जेल से आदिल ने मुझे फ़ोन किया था, वैसे जेल से आदिल ने राशि को भी फ़ोन किया था कि कुछ भी कर राखी से पासपोर्ट चुरा ले या राखी से पासपोर्ट मांग ले। तो राजश्री मोरे ने मेरे घर से या मेरे उसकी गाड़ी में बैठी थी, पर्स ऐसी छोड़ के जाती थी, वहाँ से पासपोर्ट चुरा लिया और अपने पास रखा। जब मैंने बोला यार पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो राशि ने कहा तुमने ही तो मुझे दिया था, मेरे पास है। मैंने बोला कुछ भी कर जल्दी मुझे मेरा पासपोर्ट दे दे। बता मेरे घर में काम चल रहा है, मैं कम से कम 2-3 हफ्ते से पासपोर्ट मांग रही हूँ, 2 हफ्ते से मेरे घर में काम चल रहा है। और आज उसके मन में पाप था, कपट था, तो उसने पासपोर्ट अगर मेरे से लिया था, उसे वो कह रही मैंने दिया था, तो उसको मुझे देना चाहिए था, लेकिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदिल के हाथ में दे दिया। इसको क्या समझना चाहिए। और आदिल से हाथ मिला लिया। तो थाली में जिसके साथ निवाला खाया
वहीं पे नमक हरामी करी और वहीं पे छेद किया। ये तो बाहुबली की तरह मेरे पेट में भी खंजर और पीठ में तलवार मारी। मेरे ही दोस्त ने मेरे साथ गद्दारी करी। तो ऐसे दोस्तों पर कौन विश्वास करेगा? ऐसे जिसके पास ऐसे दोस्त हो उसको दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। इसी के साथ उन्होंने और भी कुछ आरोप लगाए, जैसे उनके कुछ ब्लैंक चेक्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह। आदिल खान दुरानी बहाने निकाल रहा है चेक्स और इन सब चीज़ों की, क्योंकि वो जो चेक्स और ये ना वो उन्होंने मौलाना जी को दिए हैं कोर्ट के लेटर के साथ। तो बाद में जाके वो पहले बोले कि मैंने तो मीडिया में बोला था मेरे चेक खो गए, मेरे चेक खो गए। यही सेम बात दुनिया को बताने के लिए। आदिल, तुम्हारा ये नाटक चलेगा ही नहीं। तुम मुझे झूठा ठहरा सकते हो, लेकिन मौलाना जो अल्लाह के बंदे अनस भाई को तुम झूठा ठहरा ही नहीं सकते। और इसी के साथ जब आपको कब पहले पता चला कि राजश्री इज वर्किंग अगेंस्ट यू? एक्सक्यूज मी, मेरा दो ना। हाँ, क्या? राजश्री इज वर्किंग अगेंस्ट यू, क्योंकि आपके खिलाफ वो टर्न आउट हो वो गए हैं 2-2.5 महीने से मुझे लग रहा था बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रही थी। और यहाँ से हम लोग क्लब दुबई में ओपनिंग करने मेरा था, तो मैं उनको साथ में भी लेकर गई। उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे वीडियो बना के भी उन्होंने पोस्ट किए। मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं तृप्त हो गई। यहाँ पे सडनली पता नहीं इन्होंने सडनली मेरी वहाँ से यहाँ पे आके बुराई करने लगी। आदिल ने उनसे क्या कहा मेरे खिलाफ करने को, ये तीनों ने, शर्लिन ने और राजश्री जी ने, इन्होंने आदिल की बात सुनकर आदिल ने उनको फोड़ दिया और मेरे खिलाफ भड़काया और गद्दारी करने के लिए मजबूर किया। मुझे नहीं पता कि कोई पैसे ऑफर भी किए या नहीं आदिल ने, या क्या क्या ऑफर किया मुझे नहीं मालूम है। वरना ये लोग टूटने वालों में से नहीं थे, गद्दारी करने वालों में से नहीं थे। मुझे तो मैं उसको माँ का और बहन का दर्जा दे दी थी राजश्री को। राखी जी लेकिन इन्होंने गद्दारी करी मेरे साथ और आदिल की तरफ चले गए। और दुनिया को मैं कहती हूँ देखो, आप देखो आदिल क्या क्या कर रहा है, क्या क्या कर रहा है आदिल मुझे गिराने के लिए। राखी जी, आपको कोई थ्रेट्स आ रहे हैं इस दौरान? मुझे बहुत थ्रेट्स आ रहे हैं आदिल की तरफ से। एक मिनट, थोड़ा ड्रिंक ले लूँ मैं। हाँ, बिल्कुल, जब तक थ्रेट की क्या सजा है आप वकील से पूछिए। जरा दे दो जल्दी। देखिए, थ्रेट जो है पहली बात तो ये कोई मामूली थ्रेट नहीं है। ये इस तरीके का थ्रेट है कि कोई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, आप बेल पे बाहर आए हो और आप नहीं, मुझे ट्रक से कुचलने की थ्रेट्स दिया है। ये मार से जान से मारने की धमकी दी आदिल ने। एक सिंपल थ्रेट नहीं, डबल और ट्रिपल किस्म का थ्रेट है ये, क्योंकि आप एक नॉर्मल इंसान को थ्रेट नहीं दे रहे हो, आप उस इंसान को थ्रेट दे रहे हो जिसने आपके ऊपर एफआईआर फाइल किया है। तो ये थ्रेट जो है, ये थ्रेट समझना जरूरी है कि इनकी बेल कैंसिल हो सकती है इसके अंदर। इनको इनके कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं है, और अगर पता है तो वो जानबूझ के चीज़ कर रहे हैं, और अगर नहीं पता है तो उनके वकीलों को उनको समझाना चाहिए कि थ्रेट किसी भी महिला को या किसी भी व्यक्ति को नहीं मैं देना चाहिए। एडवोकेट जी से पूछना चाहती हूँ। मैं पासपोर्ट अपने पास रखना चाह रही थी और पासपोर्ट आदिल को नहीं देना चाह रही थी। आदिल ने मुझे कहा है कि मेरी आंटी शानू आंटी यूके में हैं, या दुबई मैं भाग जाऊंगा, वहाँ से मेरे लड़कों को पैसा दूंगा, या तो तुम्हें एसिड फेंकवा दूंगा मुंह पे, तुम ज़िंदगी में बॉलीवुड में सेलिब्रिटी नहीं बन पाओगी, काम नहीं कर पाओगी, या तुम्हें ट्रक से या किसी गाड़ी से उड़वा दूंगा, या तुम्हारा कैसे भी तुम्हारा मतलब बहुत सारी चीज़ें करूंगा, तुम्हें मरवा डालूंगा। तो तुम्हारे जो 1.5-2 करोड़ के चेक हैं ना, तुम मुझ पे केस कर पाओगी और ना आगे तुम मुझ पे कोई भी मतलब इल्ज़ाम लगा पाओगी। तो मैं वकील जी से, फाल्गुनी जी से रिक्वेस्ट करूंगी देश के कानून से कि जल्द से जल्द इनका पासपोर्ट जो है वो सील किया जाए, ये इंडिया छोड़ के भागे नहीं। और एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं जल्दी देने वाली हूँ, जो बैंक के रिलेटेड है, जो मैं नहीं बताऊंगी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इसकी सीवियरिटी एज पर लॉ क्या हो सकती है? मतलब देखिए, जहाँ तक हम पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली कोर्ट ने जब बेल दिया था, तो कोर्ट की बेल की कंडीशंस के अंदर ये चीज़ डालना बहुत ज़रूरी होता है कि ये आरोपी कितने चांसेस है इसके अब्सकॉन्ड होने के। अब्सकॉन्ड यानी कि भगोड़ा हो सकता है। जो इंसान का बिजनेस बाहर है तो बिल्कुल चांसेस है कि वो भगोड़ा हो सकता है। तो इसलिए कंडीशन डाली जाती है कि पासपोर्ट को सीज करो,
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के थ्रू। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आप अगर कहीं पर ट्रैवल करते हो तो कोर्ट का परमिशन लिए बिना ट्रैवल नहीं कर सकते। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन डाली जाती है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि आप रेगुलरली इस वक्त पे पुलिस स्टेशन में अपना अटेंडेंस मार्क करोगे। और ये काफ़ी कंडीशन जो है वो काफ़ी एफआईआर के ऑर्डर में आती है, बेल के अंदर आती है। तो अगर इस चीज़ का पालन नहीं किया जाए तो बेल कैंसिलेशन हो जाती है, क्योंकि कंडीशंस का ब्रीच मतलब बेल कैंसिल। तो ये बहुत सीरियस चीज़ है। और यहाँ पे तो इस इंसान को समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके ऊपर एक केस है, वो बाइज्जत बरी नहीं हुआ है, वो बेल पे बाहर आया। और वो बेल पे बाहर आने के बाद जिस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है मार्केट में, वो ऐसा दिखा रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं हूँ और मुझे कोर्ट ने छोड़ ही दिया है। आपको देश बेल की पे छोड़ा सिंपैथी गया है। लेना चाहते हैं बिल्कुल। वो देश की सिंपैथी लेना चाहते हैं। और मैं बता दूं उन्होंने मुझे कहाँ कहाँ धमकी दी। जब वो ओशिवारा पुलिस स्टेशन में थे तो उन्होंने अपने ड्राइवर से, सलमान से फ़ोन करवाया मुझे कि राखी मैम को बोलो, मेरी बीवी है, कि मुझे ओशिवारा पुलिस स्टेशन में मिलने आए। उन्होंने बोला रजनी मैडम को बोलो, जब रजनी मैडम थी, कि मुझे आदिल से मिलना है, आदिल से मिलना है, आदिल से मिलना है। तो बोलते बहुत अर्जेंट बात बोलनी है। तब रजनी मैडम को मैंने बोला कि मुझे आदिल से मिलना है, मिलाओ ज़रा, उसको कुछ बात करनी है। शायद मैं सोची वो माफ़ी मांगना चाह रहे होंगे, शायद मेरे पैसे देना चाह रहे होंगे। तो जब मैं मिलने जाती थी ओशिवारा पुलिस स्टेशन के अंदर, तब ये मुझे धमकी देते थे कि तेरे पैसे मेरे पास है, ये सारे पैसे मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर मैं ये कसम खाती हूँ कि उन्होंने मुझे ये बोला कि तेरे 1-1.5 करोड़ मेरे पास है, वो सारे मैं पुलिस में खर्च कर दूंगा, सबको खरीद लूंगा, तुझे मरवा भी डालूंगा और मेरा नाम भी नहीं आएगा और मैं देश से भाग भी जाऊंगा। इन्होंने मुझे तब भी धमकी दी थी। इन्होंने मुझे जब जेल में थे तभी भी बोला मुझे छुड़वा लो, मुझे छुड़वा लो, मैं प्यार से रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जेल में नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारा अच्छा पति बनकर रहना चाहता हूँ। जब ये बाहर आए तब अननोन कॉल से भी फ़ोन किया इन्होंने मुझे, तभी भी धमकी दी। और मुझे इंस्टाग्राम के पेज से भी ये मुझे धमकियाँ देते थे और बाद में वैनिश कर देते थे, सब चैट। इसमें एक और चीज़ है, जैसे आपके पासवर्ड्स वगैरह, आपके सोशल मीडिया अकाउंट, सब कुछ राशि के पास था। मेरा इंस्टाग्राम का पासवर्ड, फेसबुक, स्नैपचैट, सारे पासवर्ड उन्होंने पासवर्ड वहाँ पे जा जाके जो भी मेरे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स थे सब कुछ आदिल खान दुरानी को दिया, मेरे हस्बैंड को। और जिनसे मैं बात करती हूँ, अगर किसी मेरे दोस्त ने जान बोल दिया या मेरी प्यारी फ्रेंड बोल दिया, वो स्क्रीनशॉट डाल के स्क्रीनशॉट लेकर आदिल खान दुरानी को दिया, राष्ट्रीय मोरे ने। इसके लिए भी कोई लीगल रेमेडी आप देख रहे हैं कि ये सोशल मीडिया अकाउंट किसी का लेना? आप पूछिए आदिल खान दुरानी को ये स्क्रीनशॉट जो है लकी का किसने दिया आपको, वो बताएगा। इनके पास किस तरीके हाँ, आज उन्होंने मीडिया में बताया। हाँ। देखिए, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि चीज़ें अभी बहुत है करने के लिए, लेकिन अभी ज़रूरी ये है कि इस इंसान को कानून की मालूमात नहीं है, जो है आदिल, और मालूमात है नहीं, इसके लिए शायद वो ये हरकतें कर रहा है। और अगर मालूमात है तो ये हरकतें कर रहा है तो भी गलत है, ऐसे भी गलत है, वैसे भी गलत है। तो अभी फ़िलहाल अभी ज़रूरत ये है कि इनकी बेल कैंसिल की जाए। हम कोर्ट में अपनी अर्जी डालेंगे, एप्लीकेशन फाइल करेंगे, मैटर चलाएंगे और कोर्ट को बताएं कि किस तरीके से एक पीड़िता को धमकियाँ दी जा रही है और लोगों को उत्साहित किया जा रहा है कि इनको परेशान करो। मैं अब मेरी माँ गुजर गई, मैं उसमें परेशान हूँ, पति ने धोखा दिया उसमें परेशान हूँ, इन्होंने मेरे पैसे लूट लिए, बैंकरप्ट कर दिया उसमें परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। और अभी देश को भड़का के देश पूरा मुझे गलत मैसेज कहीं कहीं आ रहा है, मेरे खिलाफ जा रहा है, मैं उसमें मुझे मेंटली प्रेशर हो रहा है, मेरा दिन ब दिन मेरा बीपी गिर रहा है। मैं वाहिद भाई से, देश के कानून से, वकीलों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे धमकी दे रहे, मुझे देश से, मुझे कानून से सिक्योरिटी मिले, मैं गुजारिश करती हूँ। सर जी, ये जो मेंटल हेल्थ की सिचुएशन का डिस्कशन किया गया है और जिस तरीके से बार बार बोला गया है कि राखी इज़ नॉट मेंटली वेल, तो इसका भी उल्लेख डेफामेशन केस वगैरह में होगा? देखिए, हमने 5 पेज का कंप्लेंट फाइल किया है, जो मैंने आपको दिखाया। इसमें ये सारी बातें रखी गई है, जैसे कि राखी को बीमार बोला गया है, गेट वेल सून का मैसेज देने के लिए रिक्वेस्ट किया गया लोगों को। तो हमने सारी बातें रिकॉर्ड पर रखी है, क्योंकि राखी बीमार नहीं है, राखी इज़ वेरी गुड,
एंड शी इज डूइंग वेरी गुड इन हर प्रोफेशन ऑल्सो, लेकिन उनके प्रोफेशन का, उनकी पोजीशन का, जैसे हमने बताया कि लोग मिसयूज करना चाह रहे हैं ताकि वो पॉपुलर हो, ब्रांडिंग की जा रही है। और मुझे बीमार बोला गया है ताकि मुझे बॉलीवुड में काम ना मिले, मेरे पेट पे लात पड़े, कोई मतलब कोई मुझे किसी फंक्शन में खड़ा ना करे, मतलब सरासर इसको क्या कहेंगे, हरासमेंट। हरासमेंट। और जो मेरी रोजी रोटी है, मतलब मैं कहीं काम न कर सकूं और मुझे बीमार साबित कर रहे हैं ये, तो ये बीमार साबित करके कर रहे हैं, इस पे क्या एलिगेशन, मतलब इसमें मतलब क्या कोर्ट, मतलब क्या मैं क्या बोलते हैं उसे, हाँ इलीगल में कैसे जा सकते हैं वकील साहब। मानहानि और डैमेजेस के अंदर ही आता है। मुझे डैमेज किया जा रहा है, डैमेज किया जा रहा है, और इसीलिए उन्हें इस चीज़ का डैमेजेस उनको भरना पड़ेगा, इस चीज़ की जो है भुगतान उनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ की जा रही है कानून के खिलाफ है सब कुछ, और कानून के खिलाफ जो जाएगा उसे अपना भुगतान तो करना पड़ेगा। एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को आप बीमार कैसे बोल सकते हैं, और आप जनता को कैसे बोल सकते हैं कि जनता उसको मैसेज करो गेट वेल सून। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया में अगर मुझे ऐसे मैसेज आएंगे तो क्या मुझे टॉर्चर नहीं होगा? कौन मुझे काम देगा? कैसा हैरेसमेंट आप देखिए। राखी जी, आपके पास कुछ ब्रांड्स भी होंगे, इसकी वजह से आपका कुछ हुआ? मेरा नुकसान हुआ है, मुझे 4 वीडियो मिलने वाले थे, वो चले गए, आज ही मैसेज आया है, कहीं और चले गए, तो मुझे बिजनेस में भी इस बात से नुकसान हुआ है, आपके काम को इफेक्ट हुआ? मुझे काम पे इफेक्ट हुआ है। राखी जी, हम आपको क्या ही कहें इसमें, हम आप कुछ जनता से कहना चाहेंगे जिस पे आपको? जनता को एक ही कहूंगी, अभी जज ना करें प्लीज। मेरे हस्बैंड की बातों को वो चिढ़े हुए हैं, जेल में रहकर आए, लेकिन मेरे लिए जेल में नहीं रहे, उन्हें कोई जनता समझाए। वो जो ईरानी लड़की ने जो रेप केस डाला है, हाँ पकड़वाया मैंने है उन्हें मेरे घर में, क्योंकि वो मुझे मार रहे थे। वो दूसरी लड़कियों के लिए वो मेरा गला भी दबा रहे थे मेरे घर के अंदर, वो मुझे मार डालना चाहते थे, दरवाजे से मारा था, पुलिस में सब है, कांच तोड़ा, मेरे पे कांच तोड़ा, पुलिस सब कुछ लेकर गई है। जब वो क्या बोलते चेकिंग करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पंचनामे में फोटो लेकर गई है। राखी जी, अभी वो सुलह करने आएंगे तो आप वो कुछ सुलह करने की सवाल ही नहीं उठता। मुझे तो डाइवोर्स चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। अगर वो तलाक नहीं देंगे तो मैं गुजारिश करूँगी वाहिद भाई से, फिर हमारे मौलाना जी जो है सना खान के जो हस्बैंड है, अल्लाह के बंदे जो अनस भाई है, उनसे और भी मौलानाओं से कि प्लीज़ आप लोग सब खड़े रहे और मुझे खुला दिला दीजिए। ऐसे आदमी के साथ मैं नहीं दोबारा अब ज़िंदगी जी सकती, क्योंकि ये मुझे मार डालेंगे। मुझे बहुत ही खौफ है, मैं बहुत डर रही हूँ। कोई बात